होती है नेहरू प्लेस के एक पुराने ऑफिस से, जहां अंकित नाम का सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेट नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। चलो अंकित, मैं तो निकलता हूँ। तुम तो अभी काम करोगे ना? हाँ, मेरी तो नाइट शिफ्ट है। अब जब तक काम नहीं होता तब तक तो मैं कहीं नहीं जा सकता। चलो एक एक कप कॉफी पी लेते हैं। जाने से पहले तुम्हें भी कंपनी दे देता हूँ। अब तो रोज का यही हाल रहने वाला है, लेकिन चलो बोल रहे हो तो कॉफी पी ही लेते हैं। दोनों जाकर कॉफी पीते हैं। यार अंकित, तुमने नाइट शिफ्ट के लिए मना क्यों नहीं किया? तुम्हें डर नहीं लगता है? मेरे तो घर का भी यही हाल है। मैं तो वहाँ भी बिल्कुल अकेला ही हूँ। कम से कम रात को यहाँ काम करके पूरा दिन सो पाता हूँ, वरना दिन में काम करके भी मुझे रात को नींद नहीं आती थी। चलो मैं चलता हूँ अंकित, मुझे भी अब लेट हो रहा है। कल मिलते हैं। तुम अपना काम जल्दी खत्म करके निकल जाना घर। हाँ ठीक है, आराम से जाना, बाय। अंकित अब रोज नाइट शिफ्ट करने लगा था। उसको ऐसे काम करना अच्छा भी लगने लगा था। लेकिन एक रात जब अंकित ऑफिस से घर लौट रहा था, उसने देखा एक औरत फुटपाथ पर बैठी थी। फटी हुई साड़ी, उलझे बाल और हाथ में खाली स्टील की प्लेट। भीख दे दो बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया है बेटा, रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। इतनी रात में कौन भीख मांगता है? अजीब ही लोग हैं आसपास। सुबह होती तो देखता भी, लेकिन इतनी रात में ये कैसी औरत है? खैर मुझे क्या। अंकित ने नजरअंदाज किया और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन जब वो ऑटो लेकर आगे निकला, पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहीं खड़ी थी, बिना चले बिना हिले, बस उसे घूरती हुई। कहीं ये कोई चोर तो नहीं थी? मुझे अकेला देखकर मेरे पीछे आ रही होगी। अच्छा हुआ जो मैं वहां नहीं रुका। क्या हुआ सर, आप कुछ कह रहे हैं क्या? अब नहीं भैया, आप बस ले चलो मुझे। वो तो मैं ऐसे ही खुद से कुछ बात कर रहा था। अगले दिन अंकित थोड़ी जल्दी ऑफिस चला गया। क्या बात है अंकित, तुम तो नाइट शिफ्ट करते हो ना, तो आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नहीं बस ऐसे ही मन किया आज सुबह ही अपना काम कर लूं। लगता है अंकित भाई को भी चुड़ैल से डर लग गया है। अब क्या हुआ? कौन सी चुड़ैल? बात काम की है, सब सुन लो। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फिर ये मत कहना मैंने बताया नहीं। बात काम की है, मुझे भी पहले नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया है। अरे और कितना सस्पेंस, अब बता भी दो। भाई रात को यहाँ पास में एक चुड़ैल घूमती है, जो रात में आने जाने वालों से भीख मांगती है और रोटी मांगती है। उसे खाना नहीं दिया तो वो पीछा करती है और गायब नहीं होती। बस बच कर रहना, कहीं तुम्हें ना पकड़ ले वो। बहुत खतरनाक है, बहुत लोगों को परेशान किया है आज तक उसने। कुछ लोग बहुत डर गए और कुछ हंस पड़े। हंसने वालों में अंकित भी शामिल था। वो भी बहुत जोर से हंसा, लेकिन उसके दिमाग में पिछली रात की वो आंखें चुप गई। उसको एकदम से सब याद आया। कहीं जो रात में मैंने देखा वो वही बुढ़िया चुड़ैल तो नहीं जो भीख मांगती है? नहीं नहीं, ये सब बस मेरे दिमाग की उपज है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक इत्तेफाक ही होगा और कुछ भी नहीं। अंकित पूरा दिन अपना काम करता रहा और काम करते करते उसको एक बार फिर देर हो जाती है। अब फिर अंकित रात में अकेला हो जाता है। एक दिन दिख गई तो क्या रोज रोज दिखेगी? कोई नहीं, घर चलता हूँ। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। कौन है? मैं वही हूँ बेटा, जो कल रात भी आई थी तुमसे रोटी की भीख मांगने। अंकित पीछे घूमता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। अंकित तेजी से चलने लगा। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अंकित थोड़ा और आगे बढ़ता है कि तभी एक मोड़ पर उसको एक हाथ दिखता है। उस हाथ में एक कटोरा होता है। भगवान जी बचा लो आज। अंकित उसके पास जाता है, तभी उसको आवाज आती है, रोटी दे दो बेटा, रोटी दे दो। दूर रहो मुझसे,